को समझाने जा रहा हूँ। कुछ चैट आ रहे हैं, जरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे गुरु आप हो, मोहनदास जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। लीडरशिप, दो टाइप के लीडरशिप होते हैं जी। स्कूलों में पढ़ा होगा ना, दो प्रकार की चीजें होती हैं, वैसे ही यहां भी दो टाइप की लीडरशिप होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब वो क्या होता है, जो चीजों को बनाने में बिलीव रखती है, जो चीजों को बचाने में बिलीव रखती है, जो नई नई चीजें बनाती हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जो बिगाड़ती हैं चीजों को खत्म कर देती है, चीजों को बर्बाद कर देती है। डिस्ट्रक्टिव लीडर भी होते हैं, आपको भी एग्जांपल समझाता हूं। और कंस्ट्रक्टिव तो होते ही है। आपको कुछ मूवीज का नाम बताता हूं, आपको आप एकदम से रिलेट कर पाओगे। और ये मूवीज ऐसी हैं जो ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। आप सभी लोगों को पता है कि मैं बॉलीवुड का बड़ा फैन हूं और बॉलीवुड के मूवीज से मैं बड़ा सीखता हूं। तो बॉलीवुड के मूवीज के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नंबर 1, बाहुबली मूवी देखी है आपने? बाहुबली में दो कैरेक्टर था, एक बाहुबली का कैरेक्टर, दूसरा भल्लाल देव का कैरेक्टर। ये दोनों ही लीडर थे, ध्यान समझना, ये दोनों ही लीडर थे। लीडर किसको कहते हैं? जिसके कुछ फॉलोअर्स हो, जिसके लोग बात मानने वाले हो, है ना? बाहुबली के भी लोग थे बात मानने वाले, भल्लाल देव के भी लोग थे बात मानने वाले। लेकिन जब युद्ध होता है तो भल्लाल देव क्या डिसीजन लेता है? अपने लोग बीच में आ गए, कोई बात नहीं, मैं शत्रु को खत्म करने के लिए अपने लोग की भी परवाह नहीं करता। वो अपने लोगों का भी, अपनी प्रजा की भी गर्दन धड़ से ज्यादा परवाह देता है। उसका पर्पस है शत्रु को खत्म करना, दुश्मन को खत्म करना। और उस दुश्मन को खत्म करने के लिए अगर उसके अपने लोग भी रास्ते में आए तो वो उसको भी उड़ा डालता है। डिस्ट्रक्टिव लीडर है वो। लेकिन वहीं बाहुबली, उसको दिख रहा है शत्रु पीछे है, सामने मेरी प्रजा है, सामने मेरे अपने लोग हैं। अपने लोग को मारे बिना मैं शत्रु को खत्म करूंगा। मेरा पहला लक्ष्य अपने लोगों को बचाना है, उसके बाद शत्रु को खत्म करूंगा। वो कंस्ट्रक्टिव लीडर है, राइट? हॉलीडे मूवी आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी, शायद 2-2.5 साल पहले आई थी। उस मूवी में भी दो लीडर था। एक लीडर अक्षय कुमार था, दूसरा लीडर वो लड़का सा था, मुझे नाम नहीं पता, जो विलन था। लोग बात मानते थे उसकी बड़ा। लेकिन उस वाले लीडर, जो विलेन लीडर था, वो क्या करता था? वो अपने फायदे के लिए लोगों की जान ले लेता था, लोगों को मरने के लिए तैयार कर लेता था। लोग खुद को ही बम लगा के उड़ा लेते थे, अपने ही लोगों को वो मरवा देता था एक पर्पस को पूरा करने के लिए। एक पर्पस को पूरा करने के लिए वो अपने ही लोगों को मरवाने को तैयार था, मरवा देता था। डिस्ट्रक्टिव लीडर था वो। वहीं अक्षय कुमार बचाने पे फोकस, लोग उसकी भी बात मानते थे लेकिन उसका फोकस था लोगों को बचाना, राइट? एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन और इमरान हाशमी थे ना जी। अजय देवगन भी लीडर था उस मूवी में, इमरान हाशमी भी बाद में चल के लीडर बन गया। लेकिन दोनों लीडर में फर्क क्या था? अजय देवगन एक ऐसा लीडर था जहां पर वो चाहता था कि लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन मैं लोगों के साथ अच्छा हूं, मैं जो भी बिजनेस करूं उसमें लोगों का बुरा नहीं होना चाहिए, लोगों की हानि नहीं होनी चाहिए, लोगों की क्षति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी लीडर बना लूं। और वो लीडर था, लोग उसकी बात मानते थे, लोग उसकी वाहवाही करते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद लास्ट में लीडर बना इमरान हाशमी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग मरे सड़े, वो ड्रग्स का धंधा करे, जो भी करे, उसको पर्पस था कि मैं लीडर बन जाऊं। समझ रहे हो? लीडर दोनों हैं, लेकिन एक लीडर डिस्ट्रक्टिव है, दूसरा लीडर कंस्ट्रक्टिव है। एक मूवी आई थी रॉकेट सिंह, रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह था, रणवीर कपूर था, क्या नाम था उसका? एक बार मुझे कमेंट में बताना। रणवीर सिंह था और रणवीर कपूर था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं उन दोनों में। कपूर था क्या? अच्छा, कपूर था, ठीक है। वहां पर देखो क्या होता है, वो जब अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करता है, कंपनी खड़ा करता है, तो उसकी कंपनी एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाती है। क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपने कस्टमर्स के फायदे के बारे में सोचता था। वो अपना बढ़त से पहले, अपनी ग्रोथ से पहले कस्टमर को खुश रखना चाहता था, कस्टमर के फायदे का सोचता था, कस्टमर के अच्छे के लिए सोचता था। उसकी तरक्की होने लग गई। वहीं जो उसका पिछला बॉस था, जो बिजनेस वो भी कर रहा था, लीडर वो भी था, लेकिन उस लीडर को कस्टमर के फायदे से कोई मतलब नहीं था, अपना फायदा था, राइट? तान्हाजी अभी मूवी आई थी अजय देवगन और सैफ अली खान की, अभी कुछ महीनों पहले। लीडर सैफ अली खान भी था, लोग उसके फॉलोअर थे, लेकिन लीडर अजय देवगन भी था।
लेकिन अजय देवगन क्या करता था, लोगों को बचाने के लिए लड़ता था, और ये अपने फायदे के लिए लड़ता था। अपने लोग मरे सड़े उससे कोई मतलब नहीं है, अपना फायदा होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव लीडर एंड कंस्ट्रक्टिव लीडर। मूवी आई थी लगान, आमिर खान की। आमिर खान क्रिकेट मैच खेल रहा था, सीख रहा था, किसके लिए? खुद के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे लोगों को कर से मुक्ति कराने के लिए। यस। मूवी आई थी चक दे, शाहरुख खान लीड कर रहा था, वहां पे लीडर था शाहरुख खान। किस लिए वो लड़ रहा था, किस लिए मेहनत कर रहा था, अपने लोगों को तैयार कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? लोगों के भले के लिए, देश के भले के लिए, देश का नाम हो उसके लिए कर रहा था। कंस्ट्रक्टिव लीडर था वो। किसी भी मूवी में पॉलिटिशियंस को आप देख लो, मूवीज में अभी सिंघम मूवी आई थी, उसमें भी पॉलिटिशियन था ना। तेरा सिस्टम म्यूजिक सिस्टम बजता है और मेरा सिस्टम बजाता है, डायलॉग याद है? बाजीराव लीडर था ना वो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लोग मरे कटे कोई फर्क नहीं, उसको अपनी लीडरशिप से मतलब है। राइट। मूवीज में बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप देखते होंगे, हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड में, लीडर होते हैं, साधु बाबा होते हैं, लेकिन उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोगों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने भले के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका इरादा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आउटपुट से। इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड आउटकम। इंटेंशन। कई बार आपके सामने जिंदगी में ऐसा फेज आएगा जहां पर हो सकता है आपकी जीत ना हो, आपको सफलता ना मिले, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा था, पवित्र था आपका इंटेंशन, आपके इरादे नेक थे, और हो सकता है आपको सफलता ना मिले। उस वक्त ना आपको मलाल नहीं होगा, कभी कभी दुख नहीं होगा। क्यों मालूम? आपका इंटेंशन सही था। वहीं कई बार ऐसा होगा, अगर इंटेंशन गलत है, आपका इंटेंशन लोगों को लूटना खपटना है, और सफलता मिल भी गई ना, जिंदगी भर दुखी रहोगे, जिंदगी भर दुखी रहोगे, क्योंकि पता है कि मैंने गलत किया, पता है कि मैंने अपने ही लोगों को ठग लिया, जिंदगी भर दुखी रहोगे। इसीलिए इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हर लीडर, कंस्ट्रक्टिव लीडर का इंटेंशन साफ होता है, उसका इंटेंशन अपने लोगों की ग्रोथ होती है। सो आप किस तरह के लीडर हो? राइट। ऐसा होता है लीडर। अब आज के सेशन का आखिरी स्लाइड जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा होता है लीडर। कैसा होता है लीडर? आगे बढ़कर पहल करने की योग्यता होती है उसमें, आगे बढ़कर पहल करने की योग्यता होती है उस लीडर में। समस्या कितनी भी बड़ी आए, कैसी भी समस्या आए, वो इंतजार नहीं करता कि कोई और पहल करेगा, वो इंतजार नहीं करेगा कि मेरा मेंटर मुझे फोन करेगा, वो इंतजार नहीं करेगा कि मेरी टीम में से कोई उठ करके सॉल्यूशन निकाल देगा, वो इंतजार नहीं करेगा। उसको विषम परिस्थितियां दिखती है, वो सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं अपने टीम के लिए क्या करूं। लॉकडाउन जैसे हुआ वो सोचना शुरू कर देगा, अरे अरे रे लॉकडाउन आ गया, कहीं मेरी टीम का मोमेंटम खराब ना हो जाए, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, नई नई ट्रेनिंग करूंगा मैं, रोज नई नई ट्रेनिंग निकाल के लाऊंगा, मैं अपनी टीम में मोमेंटम बनाए रखूंगा। ऐसा होता है लीडर। पहल करने की योग्यता, आगे बढ़ के चीजें निकालने की योग्यता। सेकंड, भविष्य को साफ साफ देखने की योग्यता, क्लियर कट देखने की योग्यता, भविष्य को, संभावनाओं को देखने की योग्यता, भविष्य में क्या चेंज आने वाला है, अगले महीने क्या बदलेगा, उसके अगले महीने क्या बदलेगा, अगले साल क्या होगा, इस चीज के साफ साफ विजन, नजरिया देखने की शक्ति होती है लीडर में। ऐसा होता है लीडर। खुद से पहले अपने लोगों के फायदे और नुकसान की फिक्र करने की योग्यता। यस, ये एक योग्यता है। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ऐसे मिलते ना। बट एक लीडर, वो अपने फायदे नुकसान से पहले ये देखता है कि मेरे साथ जो 100 लोग एसोसिएटेड हैं, इन पर क्या फर्क पड़ेगा मेरे निर्णय से, इनकी इनकम का क्या होगा, इनका ग्रोथ का क्या होगा, इनकी स्थिति पर क्या प्रभाव आएगा। अगर ये नेगेटिव है मैं नहीं लूंगा डिसीजन, अगर ये पॉजिटिव है बिल्कुल लूंगा डिसीजन। उसने तनिक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सबसे आखिरी में सोचेगा अच्छा मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले वो लोगों की फिक्र करेगा। बिना बोले अपने लोगों के जरूरतों और समस्याओं को समझने की योग्यता। बिना बोले आपकी टीम आपको आके बोल रही है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या आप
अपने टीम के प्रॉब्लम को पहले ही परख ले रहे हो कि अगले महीने मेरी टीम के साथ ये दिक्कत आएगी, इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ के पहले ही निकाल दिया। बिना टीम के बोले अपने लोगों की जरूरतों और समस्याओं को समझने की योग्यता, ऐसा लीडर, ऐसा होता है लीडर। लोगों को सही रास्ता दिखा पाने की योग्यता है कि नहीं? सहनशील होने की योग्यता। कई बार लोग जिंदगी में टकराते हैं, मिलते हैं, कई बार आप पर उंगली उठाएंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको लूट, आपको चोर और किस तरह के घिनौने घिनौने दर्जे देंगे आपको। कई बार होगा जिंदगी में। याद रखना, जब तक लक्ष्य आपका बड़ा है, आपके संघर्ष हमेशा बड़े होंगे। लक्ष्य छोटा बनाओगे तो संघर्ष भी छोटा होगा, और संघर्ष अलग अलग रूप में आते हैं आपके पास। कई बार लोगों की उपहास के रूप में आता है, कई बार परिस्थितियों के रूप में आता है, अलग अलग रूप में आपके पास संघर्ष आएगा। उस संघर्ष में आप कितने सहनशील हो, चट्टान की तरह अटल हो, हिमालय की तरह अटल हो, कहीं संघर्ष आते ही लड़पचा तो नहीं जाते। सहनशील होने की योग्यता, ऐसा होता है लीडर। जिम्मेदारी लेने की योग्यता, अपनी टीम, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारी, अपने काम की जिम्मेदारी लेने की योग्यता। मुश्किल वक्त में लोगों को प्रेरित करने की योग्यता। जब लोग फंस जाते हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आता। वंस अगेन बाहुबली मूवी से एग्जांपल देता हूं आपको। बाहुबली पहले वाली मूवी सबने देखा होगा ना। उस वक्त एक सीन आता है लास्ट में, जब लड़ाई हो रही होती है, जहां पर बाहुबली के जो लोग होते हैं वो सब, कोई कट रहा है, मर रहा है, घायल हो रहा है, थक रहा है, क्योंकि दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है। इनके लोग एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, और बाहुबली ये सब देख रहा है कि उसके लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, हार रहे हैं। उस वक्त बाहुबली क्या करता है? आगे बढ़कर अपने लोगों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। नहीं, क्या वो काबिलियत है कि नहीं आप में? मुश्किल वक्त में अपने लोगों को प्रेरित करने की योग्यता, लोगों में ऊर्जा का सही संचालन बनाए रखने की योग्यता, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिशन। लोग थक रहे हैं, आप उसमें ऊर्जा देने की काबिलियत हो कि नहीं? एनर्जी देने की काबिलियत है कि नहीं? थके हुए लोगों को उठाने की योग्यता है कि नहीं? ऐसा होता है लीडर। लोगों के अच्छाई के लिए, बड़े से बड़े बदलाव के लिए तैयार रहने की योग्यता। अपने लोगों की अच्छाई है, बड़ा से बड़ा बदलाव करना है, पूरा सिस्टम चेंज कर देना है, कुछ भी बदलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लोगों की अच्छाई है, बदलो, बदलाव के लिए तैयार हूं मैं। इस चीज की योग्यता, ऐसा होता है लीडर। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन इतना ही। कल हम लोग ठीक इसी समय पर दोबारा मिलेंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, कहीं भी जाकर आप फीडबैक जरूर दें। स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करें कि आपने ये सेशन अटेंड किया, आपको क्या फायदा हुआ। आप अगर नोट्स शेयर करना चाहें तो नोट्स भी शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, सीखने के लिए। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस नॉलेज का करना है तो एज सुन एज पॉसिबल, आज रात सोने से पहले अपने नोट्स तैयार कर लेना। सुबह उठने के बाद एक्शन पे काम करने लग जाना, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने लग जाना। नहीं तो नॉलेज की सही जगह कहां है? डस्टबिन, कूड़ादान। दैट्स ऑल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। गुड डे, बाय बाय।